कि वीडियो गेम खेलने से रोकने पर एक बेटे ने अपने ही मां की हत्या कर दी। जहां 15 साल के इस बच्चे ने 6 महीने पहले से पबजी और फ्री फायर गेम खेलना शुरू किया और आज हालत ये हो गई है। ये मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है। गेम खेलते खेलते इतना मानसिक रूप से विकसित हो गया कि उसको पागलपन के दौरे टाइप पड़ने लग गए। इंटरनेट गेम्स और सर्फिंग की वजह से बच्चों को मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो सकती हैं और वैज्ञानिक इंटरनेट की आदत को ड्रग्स की तरह मानते हैं। आपके बच्चों की ऐसी आदत बहुत गंभीर बात है। Studies show that with children, the longer amount of time they spend on screens, the worse their social and emotional development. Excessive screen time in kids has been linked to loss of social skills, behavioral problems, less sleep or irregular sleep, obesity, and even violence. आज खेल गेम हो चुका है और मैदान मोबाइल। What are all those touch screens doing to all those growing little brains? अगर आपका बच्चा भी मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है तो इसमें ट्यूमर होने का इम्कान ज्यादा होता है। Parents who give their toddlers apps are terrible parents. तो आज बचपन और बचपना दोनों ही मोबाइल के छोटे से पर्दे में सिमट कर रह गया। जी हाँ, गेमिंग एडिक्ट था ये, इसने खुद भी कन्फेस किया। इंस्टाग्राम पे ये बहुत एक्टिव था, बहुत समय व्यतीत करता था। गाँव से अपना आप आया और एक नर्सिंग होम में गया कि साहब मेरी किडनियाँ ले लो आप और मुझे पैसे दे दो जिससे मैं एक लैपटॉप खरीद सकूँ। But what is all of this screen time doing to our brains? दोस्तों के साथ पबजी गेम खेलने के दौरान 11वीं का छात्र डिप्रेशन में चला गया। Some early research suggests touchscreens may be impacting negatively on children's sleep and attention. ऑनलाइन गेम से बच्चों को हिंसक बनाया जा रहा है। इसमें गाड़ी चोरी करना, गला रेतना या किसी के सिर पर गोली मारना जैसे टास्क दिए जाते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है और वो समाज को भी इसी नज़र से देखने लगता है। 4 महीने से वो पबजी खेल रहा था तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है और ये जो बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, ये मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट पहले हुआ करते थे, अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का नशा कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम लोग बात किस बारे में करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल की लत के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लत का मतलब क्या होता है। लत का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको हम इस हद तक करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक नहीं पाते मजबूरी की वजह से। या दूसरी तरीके से अगर कहा जाए कि एक ऐसी चीज़ जिसको करके कुछ मिले ना, लेकिन ना करो तो बेचैनी हो, इसको बोलते हैं लत। अब ये जो मोबाइल की लत होती है, ये सबसे खतरनाक किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन जो होता है वो सबसे कोमल होता है, उनके ऊपर हर चीज़ का काफ़ी गहरा और परमानेंट असर होता है। अगर किसी बच्चे को मोबाइल की लत है, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, कुछ ऐसे होते हैं जो मोबाइल के बिना सोते नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ना मिले तो रोते रहते हैं, ये जो भी कंडीशन है उनकी, इन सभी कंडीशन के लिए क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जिसने पैदा किया है इस पूरी परिस्थिति के लिए वही जिम्मेदार है, उसका पड़ोसी तो जिम्मेदार होगा नहीं। तो यानी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है। बच्चे के अंदर कोई भी आदत है, अच्छी हो या बुरी हो, हर चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। कम से कम छोटी उम्र में तो ऐसा ही होता है। भले ही बड़े होने के बाद दोस्तों का असर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन छोटी उम्र में बच्चे के अंदर कोई भी आदत है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आप आजकल किसी से पूछें कि भाई बच्चों को बिगाड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है, तो बड़ी फुर्ती में लोग बोल देंगे कि भाई बच्चों को बिगाड़ने के लिए मोबाइल जिम्मेदार है। लेकिन ये पूरी तरीके से एक नॉनसेंस बात है। मोबाइल की कोई गलती नहीं है। अब भैया वो कैसे? इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिंदुस्तान के हर आदमी को, बच्चे को, बूढ़े को, आदमी औरत सबको एक एक बंदूक बांट दी, तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस में जब सबके पास एक एक बंदूक है तो इस केस में क्राइम जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर आपका दिमाग मोबाइल देख देख कर चौपट नहीं हुआ है तो आप बड़े कॉमन सेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि भैया क्राइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गलती जो है वो बंदूक की नहीं होती है, चलाने वाले की होती है। आप इस तरीके से हर किसी को भंडारे की तरह बंदूकें नहीं बांट सकते। बंदूक चलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसको होना चाहिए जो उसके लायक हो। सेम यही लॉजिक लागू होता है मोबाइल के साथ। मोबाइल असल में एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है।
इसको यूज़ करने का अधिकार भी सिर्फ ऐसे लोगों को होना चाहिए जो उसके लायक हों। हर किसी को भंडारा नहीं बांटना है। अब एग्जाम्पल चेंज करके समझते हैं हम लोग। क्या गाड़ी चलाने का लाइसेंस या अधिकार हर किसी को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो उसके लायक हो, जो समझदार हो, जिसको आता हो, सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी बेवकूफ़ आदमी के हाथ में गाड़ी की कमान सौंपी तो हो सकता है कि वो अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा ले। सेम यही केस लागू होता है मोबाइल के साथ। मोबाइल चलाने का अधिकार भी हर किसी को नहीं होना चाहिए। जो उसके लायक हो उसी को मिलना चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। कार्टून देखने के लिए भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे कार्टून देखते हैं, चाहे टीवी पे देखें या मोबाइल पे देखें, ये उनके दिमाग पे बुरा असर ही करता है। अब समझते हैं कैसे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उस पर कोई ट्रेन आके रुकती है। जैसी ट्रेन आती है तो चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, चाय चाय समोसा वगैरह वगैरह। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं जनरल डिब्बे में अंदर घुसने के लिए। भीड़ लगी हुई है गेटों पर। जिन लोगों की ट्रेन छूटने वाली है वो ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। जितनी भी बातें मैंने अभी ट्रेन के बारे में आपसे करी, इन सभी के लिए आपने एक चीज़ की होगी। जब मैंने ट्रेन की बात की तो आपने ट्रेन की कल्पना की होगी। जब मैंने स्टेशन की बात की तो आपने एक स्टेशन की कल्पना की होगी। जब मैंने चाय समोसे की बात की तो आपने उसकी भी कल्पना की होगी। हर चीज़ के लिए आपने एक कल्पना की होगी जो भी मैंने आपसे बोला होगा। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम जो भी सुनते हैं उस चीज़ की कल्पना अपने मन में करते हैं। लेकिन जब बच्चा कार्टून देखता है तो जो स्क्रीन है वो उसको कहानी सुनाती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि स्क्रीन उसको कल्पना करके चित्र भी बना के देती है। चित्र बनाने की मेहनत भी बच्चे को नहीं करनी पड़ती। इससे उस बच्चे की कल्पना शक्ति जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इसका असर उसकी पढ़ाई लिखाई पे और उसके बिहेवियर पे पड़ता है। मोबाइल और टीवी जो होते हैं ना, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। अब वो कैसे? बच्चे के क्रिएटिव होने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे को बोर होना पड़ेगा। जब तक बच्चा बोर नहीं होगा तब तक वो कुछ नया नहीं खोजेगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि बच्चा जैसे ही थोड़ा बहुत बोर होता है तो वो मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठता है उसकी बोरियत ख़त्म। इसका मतलब उसकी क्रिएटिविटी भी ख़त्म। अब आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की शैतानी को शांत कराने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो चीज़ कितनी ख़तरनाक होगी जो बच्चों को शांत कर दे। बच्चा अगर सो रहा है इसलिए शांत है तो अलग बात है, लेकिन बच्चा अगर जाग रहा है फिर भी शांत है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो सोच जो ये चाहती है कि बच्चे शांत रहें। बच्चे शांत क्यों रहें भाई? अब बच्चा है तो कुछ तो करेगा ही। या तो उनकी एनर्जी को आप डायरेक्शन दो, ये काम किसका है और ये काम है पेरेंट्स का। या फिर आप पेरेंट्स लोग ये मान लो कि आपको बच्चे पालना नहीं आता, आपने बस मज़े मज़े में बच्चे पैदा कर लिए थे। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चा मोबाइल के लिए जिद करता है तो देना पड़ता है। तो भैया अगर कल के दिन आपका बच्चा आपसे जिद करके जहर मांगेगा तो दे दोगे क्या उसको? नहीं दोगे ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर जहर दे दोगे जिद करने पे तो तुरंत मर जाएगा। तो मोबाइल भी एक ऐसा ही जहर है जो बस एकदम तो नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों के बचपन को मारता है, उनके दिमाग को मारता है, लेकिन उनके शरीर को नहीं मारता। जब बच्चा बाहर जाके आउटडोर गेम खेलता है तो वो सही मायने में जी रहा होता है। वो बाहर जाके बहुत कुछ सीखता है। दोस्तों से दोस्ती करना सीखता है, खेल खेल में जीतना सीखता है, हार को हैंडल करना सीखता है, प्रेशर में परफॉर्म कैसे करना है, रिलैक्स कैसे रहना है ये सीखता है, दूसरों के हाव भाव पढ़ना सीखता है, किससे किस टोन में कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। ये सब बातें वो अपने आप ही खेल खेल में सीख लेता है। लेकिन इन सब बातों से हमारे आजकल के पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि अगर बच्चा बाहर जाने की जिद करे या शैतानी करे तो उसको मोबाइल पकड़ा दो, बस मामला सेट। आजकल के पेरेंट्स तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाता देखकर बड़ी खुशी होती है। उन्हें लगता है कि देखो इतनी सी उम्र में कितना होशियार हो गया है, मोबाइल में सब कुछ चला लेता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो बच्चा जितनी छोटी उम्र में मोबाइल में जितना एक्सपर्ट होगा वो बड़े होके उतना ही बड़ा चोमू बनेगा। बच्चे जो होते हैं वो असल में बेहिसाब एनर्जी का एक भंडार होते हैं, बिल्कुल यूरेनियम के जैसे। अब आप चाहें तो उनसे एटम बम बना लें या उनसे बिजली बना लें, सब कुछ आपके ही हाथों में है। मोबाइल असल में विज्ञान का एक आविष्कार है और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। लेकिन ये बात जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कही जाती है।
क्योंकि इसके हिसाब से केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वरदान होता है या अभिशाप होता है। तीसरे ऑप्शन के बारे में हम सोच ही ना पाएँ, इसलिए हमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं जाता। और हकीकत जो है वो असल में तीसरे ऑप्शन में ही छुपी हुई है। विज्ञान को यूज़ करने वाला ही तय करेगा कि विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बंदूक जो है वो विज्ञान का एक आविष्कार है, तो अब ये वरदान है या अभिशाप है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई ये तो बंदूक किसके हाथ में है, चलाने वाला कौन है, ये तय करेगा ना कि बंदूक वरदान है या अभिशाप है। बंदूक की अपने आप में कोई अकल नहीं होती। टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए कभी भी किसी समझदारी के स्तर की डिमांड नहीं की जाती। डिमांड की जाती है तो बस पैसे की। आप पैसा देकर कितने भी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसके लायक हों या ना हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा करते क्यों हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर किसी को यूज़ करने के लिए दे दी गई है। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक IIT की कोचिंग है, अगर वो ये सोचे कि मैं सिर्फ जो होशियार बच्चे होंगे उनको पढ़ाऊँगा, जो गधे बच्चे होंगे उनको नहीं पढ़ाऊँगा, तो उसे गिनती के 4 बच्चे मिलने होंगे 40 की जगह पर। अब इतने में होगा क्या उसका? उससे उसकी कोई इनकम नहीं होगी। अगर उसे कमाना है तो उसे सबको अपने आप बिठाना पड़ेगा, भले होशियार बच्चों का बैच अलग कर दें और जो गधे बच्चे हैं उनका बैच अलग कर दें। जो होशियार बच्चे होते हैं वो देते हैं रिजल्ट और जो गधे बच्चे होते हैं वो देते हैं पैसा। सेम यही कंसेप्ट लागू होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर सिर्फ समझदार लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा तो धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा। तो जो लोग टेक्नोलॉजी का धंधा करते हैं वो तो ये बोलेंगे ही कि सबके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, सबके पास इंटरनेट होना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ समझदार लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका धंधा जो है वो ख़राब हो जाता है। अब ये तो पेरेंट्स को तय करना है कि उनको बच्चों को अपने क्या देना है और क्या नहीं देना है। एक तो ये आजकल के जो स्कूल हैं वो स्मार्ट एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो अपने बच्चे को एक पर्सनल फ़ोन दिलवाएं या कम से कम एक कॉमन फ़ोन यूज़ करने के लिए दें। अब जो होमवर्क, जो इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से बच्चे तक ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको भी वो जानबूझ के अपने स्कूल का जो एप्लीकेशन होगा उस पर भेजेंगे, अपने आप को काफ़ी स्मार्ट दिखाने के लिए। अब जैसे तैसे करके अगर आप इस बात के लिए उसको मना कर भी देते हो तो वो ये बोलेगा कि पापा मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे दिलवा दो। तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बच्चा 4 लोगों का मुंह देखता है फ़ोन चलाते वक्त, तो इस चक्कर में आप भी उसको एक स्मार्टफोन दिलवा दोगे। टीवी देख के टाइम बर्बाद करना भी बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बुराई जो होती है वो सिर्फ मोबाइल की होती है कि मोबाइल की वजह से बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? मोबाइल के कॉम्बो पैक में बहुत कुछ है। छोटे बच्चों के लिए कार्टून है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए पॉर्न है, पबजी, फ्री फायर जैसे वायलेंट ऑनलाइन गेम्स हैं, हाफ पॉर्न के नाम पर इंस्टाग्राम्स की रील्स हैं, और दोस्त रूपी लड़कियों से दोस्ती को अगले लेवल पे ले जाने के लिए स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी व्यवस्था है। और उस पर वो 2-4% समय पढ़ाई भी कर लेता है ताकि मोबाइल की नीड को जस्टिफाई कर सके। पढ़ाई को छोड़ के सारे काम वो घर के किसी कोने में कर सकता है, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो पेरेंट्स के सामने करता है, जिससे पेरेंट्स को ऐसा लगे कि उनका बच्चा काफ़ी मेहनती है। आप बच्चों की फितरत को समझिए। जब हाई स्कूल में पहली बार बच्चे को बायोलॉजी की किताब मिलती है तो उसमें वो सबसे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाके ये वाला पेज देखता है, और अब इन्हीं बच्चों को मिल गया है स्मार्टफोन विथ इंटरनेट। तब अब आपको क्या लगता है कि सबसे पहले वो इस पर क्या खोल के देखेगा? स्टे कनेक्टेड, कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग पीपल जैसी बातें बोल बोल के लोगों को अपने आसपास के लोगों से ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 स्मार्टफोन हैं और सब के सब लोग एक दूसरे से बात ना करके अपने ऑनलाइन दोस्तों से चैट कर रहे होते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो या फिर रील्स देख रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के लिए पेरेंट्स बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो बेचारे तो खुद इस मोबाइल की लत का शिकार हैं। हालांकि वो इस बात को कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इस लत का उतना बुरा असर दिखाई नहीं पड़ेगा जितना बुरा असर बच्चे के ऊपर दिखाई पड़ता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बोले कि मम्मी मुझे अपना सर जो है वो दीवार में मारना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी जो है वो मना कर देंगी। लेकिन अगर यही बच्चा अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी मुझे वीडियो गेम खेलना है, मम्मी मुझे कार्टून देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोल देंगी कि ज़्यादा देर तक मत खेलना। हालांकि दोनों ही केसेस में वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात बोल रहा है। तो पहले केस में तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, लेकिन दूसरे केस में वो स्ट्रिक्टली मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे केस का जो नुकसान है वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। हर वो चीज़ जिसका असर तुरंत दिखाई नहीं पड़ता, चाहे फिर वो फ़ायदा हो या नुकसान,
हम उसको महत्व नहीं देते। हमें हर चीज़ एकदम तुरंत चाहिए, एक क्लिक के साथ। यही इंसान की सोच का दायरा है, बहुत छोटा। कीपैड वाले मोबाइल तक तो बात ठीक है, क्योंकि जहाँ तक लोगों से कनेक्टेड रहने की नीड की बात है, ये तो कीपैड वाले मोबाइल से भी पूरी हो जाती है। दिक्कत है स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि इसको नीड के हिसाब से नहीं बनाया गया है, इसको एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, और यही समस्या की जड़ है। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या है ये ऑनलाइन गेमिंग। ये जो आजकल इतने वायलेंट गेम चल गए हैं, फ्री फायर, पबजी जैसे, ये बच्चों के ऊपर बड़ा ही घातक असर करते हैं। बच्चा कितनी देर मोबाइल देख रहा है, इसका असर तो होता ही है। इससे ज़्यादा असर इस बात का होता है कि वो क्या देख रहा है। देखते वक्त जितनी इंटेंस फीलिंग होंगी, उसका असर जो है वो उतना ही गहरा होगा। इस मोबाइल के चक्कर में पार्कों में और ग्राउंडों में बच्चों की जो चहल पहल है वो कम होती जा रही है। अब केवल वही बच्चे आउटडोर गेम खेलने के लिए निकलते हैं जिनके पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं है, और जिनके पास भी अपना पर्सनल फ़ोन है, अगर वो बच्चे घर से बाहर निकलते भी हैं तो वो बाहर निकल के भी मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि किकिंग अ फुटबॉल विल टेक यू क्लोजर टू द डिवाइन देन एनी अमाउंट ऑफ प्रेयर। इसका मतलब ये हुआ कि खेल आपको प्रार्थना की तुलना में भगवान के ज़्यादा करीब ले जाता है। बाहर जाके खेलना, शैतानी करना, ये सब असल में बच्चों की फितरत है, और मोबाइल जो है बच्चों की इस फितरत को बदल रहा है। ये बदलाव किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम सब लोग अंदर से बच्चे ही हैं, इसलिए खेलना, बाहर निकलना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे मोबाइल पर आप दुनिया भर की जानकारी तो इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं ले सकते। अनुभव लेने का दुनिया में एकमात्र तरीका है घर से बाहर निकलना, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि भाई क्या कर रहा है, घर से बाहर निकल, कुछ आउटडोर गेम खेल बाहर जाके, क्या मोबाइल में नकली गेम खेलता रहता है।